हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून जी पुत्र, गुड आफ्टरनून। आइए देखो बेटा, आपको साइड में जो है पोस्टर नजर आ रहा होगा। साइड में आपको पोस्टर नजर आ रहा होगा स्पोकन बैच का। बेटा इस बैच के बारे में मैं आपको खोज खबर बता दूं। 2 मिनट बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? 2 मिनट बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज का समय बदल चुका है छोटे, और समय के साथ बेटा बदल जाओ, आप भी कमा लोगे खा लोगे, आप भी कमा लोगे खा लोगे। तो चीजों की अहमियत को बड़े अच्छे से समझिएगा। आज का दौर यह है पुत्र, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आप बहुत बड़े तरीके से फंसने वाले हैं। उस फंसने का रीजन क्या है आपको पता है? यूपीएससी में जो सिलेक्शन हुए थे, ठीक है? पहले एक बार बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पोस्टर पे नजर आ गई। मैं पोस्टर को हटवा दूं, नजर आ गई ना बेसिक इंफॉर्मेशन? एक बार अब आप देख लीजिएगा, हटा दो पोस्टर। खत्म। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपको पता है सिर्फ 11 या 17 बच्चे थे जिनका हिंदी मीडियम से सिलेक्शन हुआ था, बाकी सारे इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन ले गए थे। ऐसा ही है, किसी भी जॉब में चले जाओ आजकल तो ये बेटा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब में, इफ यू आर अ गुड स्पीकर यू विल बी सिलेक्टेड, यू डेफिनेटली विल बी सिलेक्टेड. So they are going to select you only when you can speak the English language. But the problem with us is, sir, we can understand the English language, even I can write down the English language, I know grammar very well, I have already taken your grammar batch. But the problem is when it comes that I have to speak the English language in front of others, then I always feel shy. I'm not comfortable while speaking. I can understand it, even I can write it. I know grammar very well, but I'm not able to speak. The reason behind it, because you are not ready to practice how to speak the English language. This is the reason. And that's true. That's true. So this is the reason I always come with the spoken batch, and this is a 6th spoken English batch. बेटा ये साउंड इश्यू ठीक है, अब ठीक। ये 6th स्पोकन बैच है। आज से पहले 5 स्पोकन बैच ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस स्पोकन बैच की जो रजिस्ट्रेशन हैं वो 16 से स्टार्ट है। इसमें समस्याएं क्या होंगी वो समस्याएं बताता हूं आपके सामने। इस बैच में बेटा हजारों एडमिशन होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत होते हैं। उसका रीजन है क्योंकि जितने भी बैचेस मेरे इंग्लिश स्पेशल सुबह से शाम तक चलते हैं, सुबह 8 से लेकर शाम के 3 बजे तक बैचेस बैक टू बैक होते हैं, वो सारा बच्चा इसमें एडमिशन लेता है। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है बेटा वो 16 अप्रैल से स्टार्ट है, शाम के 7 बजे। और बेटा 16 से 17 अप्रैल तक जो कोर्स फी होगी, ठीक है, वो 799 होगी। तो इसी में अपना बैच बाय कर लेना। 3 महीने का ही कोर्स होता है। एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही आप यहां बैच खरीदने नहीं पाए तुरंत उसकी जो फीस है वो 1000 रुपए हो जाएगी, यहां से बढ़ेगी। जैसे आपकी इस बैच की होती वो 1000 हो जाएगी। इसमें समस्या क्या आई? समस्या ये आई बेटा, इंटरव्यू हुआ, आप आगे जाके, ठीक है, इंटरव्यू भी देना है, जॉब में भी है, हर जगह आपको समस्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये 3 महीने के बाद ना आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, ये मेरा चैलेंज है। बट आपको वादा एक करना है, सर आपके साथ हम मेहनत करेंगे। यही इसमें कंडीशन है बेटा, यही उसमें कंडीशन, ठीक है? इंग्लिश अभी बोल पाते हो नहीं बोल पाते हो कुछ समस्या नहीं है। आपने ये बैच लिया बेटा, समझ आ रही है ना? ऐसे ही उस बैच में भी समझ आएगी। बस आपने करना क्या है, आपने मेहनत के लिए तैयार रहना। जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आप करेंगे, जो आप होमवर्क दिया जाएगा आप करेंगे। समस्या ये बेटा, मैंने बोला ना, इसमें हजारों बच्चा होता है। सबसे बड़ा बैच ऐप पर ये बनता है, सबसे बड़ा बैच। इसमें स्कूल वाले बच्चे भी एडमिशन लेंगे, इसमें वो बच्चे जो बिजनेसमैन हैं वो भी एडमिशन लेंगे, वो लेडीज जो घर पर हैं, ठीक है, जिनको इंग्लिश बोलना सीखना वो भी एडमिशन लेंगी। तो स्कूल, कॉलेज, इंटरव्यू की तैयारी करने वाले, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले, जो नॉर्मल लोग हैं जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश बोलना, वो भाई साहब इसने कितना एरिया कवर कर लिया। इसीलिए ये सबसे बड़ा बैच बनता है।
समस्या ये आती है बेटा, आप इस कोर्स फी पे जब इसमें एडमिशन लेने जाएंगे ना, आपको ऐप जो है ना उस पर ट्रैफिक बढ़ने से वो चीज वहां हैंग करेगी। तो अपनी कोशिश यहीं से चालू कर देना, 1-2 घंटा लगेगा, एडमिशन हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में ले लो, फटाक से एडमिशन हो जाएगा। वरना कई बार क्या होगा, सर मैं एडमिशन ही नहीं ले पाया, ठीक है ट्रैफिक इतना था ऐप पर, हाँ तो फिर आप इस पे चले जाओगे, जैसे ही 7 के बाद 7:01 भी हुई ना, फिर आपको ये पे करना पड़ेगा। तो पैसे की कदर पहचाने, ठीक है, और मेहनत के लिए तैयार रहे। इसलिए मैंने ये चीज आपको अभी से अभी समझाने की कोशिश कर ली, और आई होप आपको दिमाग में ये बात बेटा चली गई होगी। तो ठीक है, मेहनत बढ़ेगी, ये बैच भी है वो बैच भी है, जो बेटा मेहनत कर लेगा आगे कमा खा लेगा। वरना ये अगर आप ये रह गए ना, सर मेरे से तो नहीं बोली जाएगी इंग्लिश, चलो छोड़ देता हूं, बेटा जब आगे जाके नौबत आएगी ना नौकरी की, और उस इंग्लिश की वजह से, ना बोलने की वजह से आप घर बैठोगे, तब उस जिम्मेवारी का एहसास होगा। और ये जादू नहीं है, अभी सीख लोगे, फिर डेली प्रैक्टिस करते रहोगे, जब तक तो एग्जाम आएगा आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे। दिमाग में दौड़ गए पक्का? वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात। अब आगे की बात करते हैं बेटा। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टेंस टॉपिक हम अपना कर रहे थे, ठीक है, टेंस टॉपिक कर रहे थे, और बाकी बेटा इसको डिटेल में मैं जो इसकी अनाउंसमेंट करूंगा तब समझाऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे स्पोकन चलता है, क्या क्या इसमें होता है, वो बात की बात है। हमने जो टेंस में किया छुटकू, वो लास्ट जो हमने किया था बेटा, उसको अगर मैं देखूं तो आपकी फाइल मैंने सेव की थी पुत्र, आपकी फाइल मैंने सेव की थी, और क्या नाम था उसका, न्यू टेंस ना, मिल गई, आउट। अनडिफाइंड, ओके ओके, ठीक 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 ठीक, याद। देखो पुत्र, ये आपकी जो है फाइल थी, मैंने कल ये आपको समझाया था, जो हमने फिर मजाक में लिखा था बेटा ट्यूसडे अगला कॉन्सेप्ट। आइए अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा। अगर यहां तक आप इस टेंस को समझ पाए तो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, ठीक है, आपको सारा टेंस समझ में आया कि हमने पहले तो बेटा इसका बेसिक जाना, बेसिक के बाद एक कॉन्सेप्ट मैंने कराया था कि जो यूजेस टू या यूज टू होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो सुपरफ्लुअस बनता है। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बेटा यहां से हम बात करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा आप यहां से कॉपी करेंगे पुत्र। इस कॉन्सेप्ट में एक छोटी सी बात को समझिएगा, जब कभी भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, हाँ, तो आप ये सोचिएगा जब आपका पर्पस होता है बेटा इंफॉर्मेशन पर्पस, जब आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस रह जाता है, आपका पर्पस क्या होता है बेटा, इंफॉर्मेशन पर्पस, इंफॉर्मेशन पर्पस, आप दूसरे को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं बेटा, वो इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या शामिल हो सकता है, उस इंफॉर्मेशन में एक चीज शामिल हो सकती है, सर मैं अपने बारे में किसी को बताना चाहता हूं, आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, भाई मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, तो आप सोचिएगा बेटा अपने आप को आप इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। आप अपने आप का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप अपनी हैबिट के बारे में बता सकते हैं, मैं एक बात देखो ध्यान से सुनो, आप अपनी लाइफ के बारे में बता सकते हैं, आप अपनी हैबिट के बारे में बता सकते हैं, आप अपना रूटीन बता सकते हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आप अपनी लाइक्स बता सकते हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप अपनी डिसलाइक्स बता सकते हैं, आपको क्या नहीं पसंद है। आप सोचो ना, आपने ये बोला बेटा मैं ये डिश पसंद करता हूं, मुझे ये डिश पसंद नहीं है, तो जब अपनी लाइक्स बताओ, अपने डिसलाइक्स बताओ, अपने बारे में बताओ, अपने जीवन के बारे में बताओ, ठीक है, अपनी हैबिट के बारे में बताओ, अपनी रूटीन के बारे में बताओ। आपने बोला मुझे तो सुबह जल्दी उठने की आदत है, ठीक है, मैं तो सुबह जल्दी उठता हूं भाई, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, ठीक है, मैं ऑफिस समय से जाता हूं, अपना रूटीन बताओ। एक बच्चा, छोटा बच्चा बोलेगा मैं तो स्कूल जाता हूं, ठीक है, मैंने बोला बेटा काम करते हो क्या करते हो, उसने बोला नहीं सर आई गो टू स्कूल, मैं तो स्कूल जाता हूं। वो डेली रूटीन हुआ बेटा। रूटीन और हैबिट में क्या फर्क होता है पुत्र, हैबिट होती है आपकी आदत, रूटीन होता है आपका डेली का काम। अब कोई बच्चा, ये छोटा बच्चा कह रहा है कि सर मैंने बोला बेटा काम करते हो क्या करते हो, उसने बोला नहीं सर अभी तो मैं छोटा सा बच्चा हूं। मैंने बोला क्या हुआ बेटा, मैं तो स्कूल जाता हूं सर, आई गो टू स्कूल। सो स्कूल जाने की आदत, इतनी गंदी आदत तो लौंडा पालेगा नहीं वो क्या बोलेगा, हमने इतनी गंदी आदत थोड़ी ना पाली हुई, मैं स्कूल जाता हूं। बेटा स्कूल जाना आपकी आदत है नहीं बेटा, ये आपका रूटीन है, ठीक है। तो अपने लाइफ, अपनी हैबिट,
अपना रूटीन, अपनी लाइक्स, अपनी डिसलाइक्स अगर आपको बतानी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बताओगे, क्योंकि वहां पर आपका एक्शन पर फोकस नहीं होता है बेटा। वहां आप ये बताते हो कौन क्या करता है। मैं अपना प्रोफेशन भी बताऊंगा, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने बोला भाई आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं। तो आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो, वो सारी की सारी चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों है बेटा? क्योंकि उसे कॉन्टिन्यूस में थोड़ी ना बोलूंगा मैं, उसे परफेक्ट में थोड़ी ना बोलूंगा मैं स्कूल पहुंच गया मम्मी, इसका तो अलग पर्पज हो गया ना, इसका तो अलग सेंस हो गया कि आपने काम कर लिया है कि नहीं कर लिया है। ठीक है, तो वो चीज अलग होती है। इसीलिए बेटा आप अपनी हॉबीज बताते हो, बहुत बढ़िया, तो आप अपने बारे में कुछ भी बताओ बेटा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंफॉर्मेशन पर्पज है। आगे सुनिएगा, इसी तरीके से मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी फैक्ट के बारे में बात करो, ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है। चलो एक एक ना छोटा इसका एग्जाम्पल भी लिखते चलता हूं साथ साथ। आप क्या करोगे, एक लाइन का और गैप डाल देना बेटा, यहां एक लाइन का और गैप डाल देना, उसके बाद एग्जाम्पल यहां पर लिखिएगा। देखो एक बच्चा कह रहा है आई गो टू स्कूल, मैं तो स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल, मैं तो स्कूल जाता हूं। तो ये क्या उसकी नॉर्मल आदत बता रहा है सर। दूसरी बात को सुनिएगा बेटा, अब वही बच्चा इसमें कहता है आई वेक अप अर्ली, जल्दी उठता हूं, या आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। ठीक है, एक ने बोला आई गो टू ऑफिस ऑन टाइम, मैं ऑफिस समय पर जाता हूं, मतलब ये लेट नहीं होता, अच्छे मैनर्स है बेटा, वेरी गुड। अब ये बात होने लग रही है बेटा, ये रूटीन हो गया, ये आपकी आदत हो गई, ये रूटीन हो गया, ये आदत हो गई, इसको आप रूटीन और आदत दोनों में रिलेट कर सकते हैं। वो समय पर जाता है बेटा ऑफिस, तो ठीक है, ये चीज आपके पास आ गई। नेक्स्ट देखो बेटा, एक ने बोला आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं, आई लव माई फैमिली। बेटा आपने ये बोला, ठीक है, तो आप इसको नोट करते चलिएगा इसके नीचे साथ साथ। आपने ही बोला भाई आई लव माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं, ठीक है। बेटा फैक्ट देखो, मैंने बोला बेटा द अर्थ इज राउंड, भाई धरती गोल है, फैक्ट। द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है, सिंपल, धरती गोल है, फैक्ट। समझ गए ना, फैक्ट का मतलब वैसा है तो है, सिंपल बेटा, फैक्ट। चलो एक और फैक्ट लिखता हूं बेटा इसके नीचे, आप कॉपी करते चलिएगा। इसके नीचे एग्जाम्पल है, एक अगला एग्जाम्पल ये है, नंबरिंग डालने की जरूरत नहीं बेटा, एग्जाम्पल साथ सिंपल ऐसे कॉपी कर लो, ये एग्जाम्पल की शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे लिख के एग्जाम्पल कॉपी कर लो। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने बोला इफ वी हीट आइस, ठीक है बेटा, अगर हम आइस को हीट करते हैं, बर्फ है, बर्फ को हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला इट टर्न्स इनटू वाटर, तो वो पानी बन जाती है। इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, अगर बर्फ को आप गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो गया, सिंपल सी बात है ये चीज। तो बेटा ये चीज है, तो इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। हाँ मेरे बच्चे, यूनिवर्सल ट्रूथ आप कोई भी ले लो, फैक्ट के बाद आप क्या लिखोगे बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ। भाई वो तो सत्य है तो सत्य है, अब मैंने बोला ना धरती गोल है तो गोल है, सत्य है तो सत्य है बेटा। फैक्ट में साइंटिफिक फैक्ट हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या मेरे बच्चे आप मैथमेटिकल फैक्ट, भाई 2 और 2 4 होते हैं भाई 2 और 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो बेटा वो चीज हमेशा है तो हमेशा ही होगी ना, ऐसा तो नहीं है तुम आइस को गर्म कर रहे हो और वो मना कर रही है मैं पानी नहीं बनूंगी, मैं बन जाए यार पानी बन जाता, मैं पानी नहीं बनूंगी चाहे कितना ही गर्म कर ले, ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा। तो साइंटिफिक फैक्ट कह सकते हो आप, समझ रहे हो। तो वो चीज यहां पर अपने आप में चीजें बनती हैं। ऐसे बेटा प्रोवर्ब्स बोल दिया जाता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में कई जगह जो चीज फिक्स कर दी जाती है वो फिक्स ही कर दी जाती है, ठीक है ना। जिसको आप वोकैब में फिक्स्ड स्टेटमेंट्स होती हैं बेटा, जिसमें आप वोकैब में पढ़ते हो कि भाई ऐसा है तो ऐसा है, तो उस इडियम में, इडियम्स एंड फ्रेजेस में कई बार आप देखते हैं, ठीक है, आप प्रोवर्ब्स कह सकते हो या इडियम्स में आप कह सकते हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस में कई बार, या आप इनको क्या बोल दो, फिक्स्ड स्टेटमेंट्स। कई चीजें जो फिक्स्ड कर दी गई, हम उन्हें ऐसे बोल रहे हैं, तो उनमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हो बेटा, ठीक है, ठीक है। तो उस केस में आप इसमें देखते हो कि पुत्र ऐसा है तो ऐसा है, ऐसी कहावत है तो कहावत है।
हर चमकती चीज सोना नहीं होती, बोल रहे ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं बेटा, कुछ भी फिक्स स्टेटमेंट जो हमारी कर दी गई तो उसमें तुम्हारा मर्जी थोड़ी ना चलेगी। चलो बेटा अगला एग्जांपल लिखो। तो मैंने बोला ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स। बेटा ग्लिटर्स करने का मतलब क्या होता है? चमकना। सब हर चीज जो चमकती है इज नॉट गोल्ड, सोना नहीं है छोटे। तो एक फिक्स स्टेटमेंट हो गई बेटा, एक फिक्स स्टेटमेंट हो गई। तो आप उसको किस में लिख रहे हो बच्चे? आप इसको इसमें लिख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रिप्रेजेंट होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूं इन शॉर्ट, हमारी दुनिया, हमारी लाइफ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप लाइफ के बारे में कुछ भी बोलो भाई, वो ही अपने आप में ओवरऑल क्या है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देख रहे हो? चलो एक और प्यार से एक चीज को समझिएगा मेरे पुत्र, वो मेरे बच्चे फिक्स्ड शेड्यूल ऑफ फ्यूचर। बेटा वो चीज जो फ्यूचर के लिए आपने फिक्स करने की कोशिश, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उस केस में बेटा फिक्स शेड्यूल ऑफ फ्यूचर में ना हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। सर फ्यूचर में विल क्यों नहीं लगा देते फ्यूचर दिखाने के लिए? पता है ऐसा क्यों बेटा? ताकि उस चीज को हम फिक्स शो कर सके। एक बात बताओ, जब आप लिखते हो, सपोज करो ही, या ऐसे कर लेते हैं, मोहित वेड्स, ठीक है, रानी ऑन 26 अप्रैल। अब सोचो बेटा, क्या 26 अप्रैल अभी आई है? बेटा आज तारीख कितनी है भाई हमारी? आज है जी 12 अप्रैल। बेटा 26 तो अभी आई भी नहीं मेरे बच्चे, तो फ्यूचर है। तो क्यों शादी के कार्ड पे, जब शादी का कार्ड आता है आपके पास, वो तो फ्यूचर की डेट होती है बेटा, वो तो फ्यूचर की डेट होती है। तो पुत्र आप खुद से सोचिए उस पर क्यों वेड्स लिखा रहता है? फ्यूचर विल क्यों नहीं लिख देते? बताओ बेटा, विल क्यों नहीं लिख देते उस पे? क्यों आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते? बताओ बेटा। दूसरी चीज, जब आप पोस्टर पढ़ते हैं या अभी आप स्पोकन का भी पोस्टर देख रहे थे, उसमें क्या था बेटा? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम। बेटा स्टार्ट्स तो फ्यूचर है, हां। तो बेटा आप क्या चाहते हो? फिक्स्ड शेड्यूल ऑफ फ्यूचर। आप उसकी क्या देना चाहते हो? इंफॉर्मेशन। इसीलिए बेटा वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है, ठीक है। हम हिंदी में भी ऐसा करते हैं, पता है हिंदी में हम क्या बोलते हैं? उस डेट पर मुझे वहां जाना है। जब आप अपना फिक्स शेड्यूल बताते हैं फ्यूचर का, उस डेट पर उनकी शादी है, तुम फ्यूचर नहीं बोलते हो बेटा, होगी। रजिस्ट्रेशन 16 अप्रैल को है, तो है से क्या होता है? श्योरिटी, फिक्स्ड शेड्यूल की, कि ऐसा आगे होना है। इसीलिए मेरे बच्चे जब फिक्स शेड्यूल के, इसको मिटा दूं, अब इसके बाद आप यहां कोमा लगाइएगा और कोमा लगा के लिखिएगा बेटा न्यूज़पेपर हेडिंग्स में। और न्यूज़पेपर क्या, कहीं भी खाली न्यूज़पेपर क्या, हेडिंग्स में आप देखते हैं कि फ्यूचर की ये हेडिंग है। उस हेडिंग्स में आप क्या देखते हैं? उस हेडिंग्स में क्या देखते हैं बेटा? वो इसी तरीके से चीजें आप यूज करते हुए देखते हो। चलो एक बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं बेटा। अब इसका एग्जाम्पल मैं कहां लिखवाऊं? यहां तक हो गया, आपका कॉपी हो गया बेटा यहां तक। इसके बाद एक काम करते हैं, जगह हमारे पास है छुटकू कम, बेटा ये ऊपर वाले एग्जाम्पल मिटा दो, ये तो आप मेरे साथ साथ कॉपी करते चल रहे हो, मैं ये मिटा देता हूं। अब अगला जो एग्जाम्पल है जो आपको इसके नीचे लिखना है बेटा यहां पर, वो मैं यहां लिख रहा हूं। मैंने बोला बेटा आप ऐसा पढ़ते हैं, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स। अब मैंने यहां यूज किया बेटा विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। ये एग्जाम्पल भी बड़ा प्यारा है, बच्चों को तुरंत समझ आती हैं चीजें। बेटा आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस में ऐसा पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, नेक्स्ट मंथ तो फ्यूचर टाइम है,
ठीक है, बट अब फ्यूचर के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा वो चीज फ्यूचर में फिक्स है, वो चीज फ्यूचर में फिक्स है। बताओ एक बार, एक सेकेंड आपकी कमेंट में रिफ्रेश करो। हाँ ठीक है बेटा, बताओ अब क्या बनी यहां पर बातचीत, चीजें समझ में। नेक्स्ट मंथ क्या हुआ? फ्यूचर। अगर फ्यूचर हुआ बेटा, नहीं नहीं कमेंट रिफ्रेश की बेटा, क्लास चल रही है, क्लास स्टॉप नहीं। अगर हमने फ्यूचर रिप्रेजेंट किया है, हेडिंग बता रहा हूं मैं ऐसा आगे होना है, तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हो। ठीक है, अब आगे बात को बड़े अच्छे तरीके से एक और सीखे बेटा। अब ये सारे एग्जाम्पल कॉपी हो गए, इनको नीचे मिटा दूं, मिटा दो, आ जाओ। अब इसको सीधे, कई बार क्या करते हैं बेटा, आप लाइव बातचीत करते हो, आप लाइव जासूसी कर रहे हो, आप लाइव कमेंट्री करते हो, या लाइव किसी को बता रहे हो अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। अब सोचिएगा बच्चे, कभी सोचो, सपोज बॉलर है, उसके हाथ में बॉल है, ठीक है, और वो भाग रहा है रनअप पे और बॉल फेंकने के लिए। बेटा जब तक आप ये बोलोगे वो दौड़ रहा है, तब तक वो दौड़ भी लेगा। आप बोलोगे वो फेंकने जा रहा है बॉल, तब तक तो बॉल भी फेंक देगा, क्योंकि लाइव में इतना क्विक एक्शन होता है बेटा। आप अगर उसमें ये देखोगे ये कॉन्टिन्यूअस है, ये परफेक्ट है, बॉल फेंक दी तब तक ये, तो आप तो पागल हो जाएगा। कमेंट्री करने वाला बोलेगा भाई साहब एक काम कर रहा हूं, हाथ जुड़वाए, मैं कमेंट्री नहीं कर रहा, मैं नहीं बता रहा भाई लाइव चीज। तो उसने, मैंने बोला क्या हो गया, कहता जब तक मैं कॉन्टिन्यूस बोलता हूं तब तक परफेक्ट हो जाता है। समझ रहे हो, जब तक परफेक्ट बोलता हूं तब तक तो अगली बॉल पे नंबर आ जाता है। तब तक मैं बोल रहा हूं उसने शॉट मारा, कैच कर रहा है, तब तक तो कैच ही पकड़ लेता है, क्योंकि क्विकनेस इतनी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए उसका एक ही सॉल्यूशन बोला गया कि बेटा लाइव कमेंट्री का मतलब क्या है, काम हो गया, चल रहा है, ये बताना, या सिर्फ ये बताना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस होता है। इसीलिए बेटा जब आप लाइव शब्द यूज करते हैं, तो उस लाइव कमेंट्री हो, लाइव आंखों देखा हाल बताना हो, किसी का पीछा कर रहा है, एक जासूस बता रहा है अब ये जहां के कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसका पर्पस क्या होता है बेटा, इंफॉर्मेशन पर्पस। उसका पर्पस ये नहीं होता एक्शन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये बताना। इसलिए बेटा कमेंट्री में भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज देखते हो, है कि नहीं, वो देखते हो। समझ आया बेटा? इसलिए बोलते हैं बैट्समैन हिट्स द सिक्स। कभी भी उसमें आप ये नहीं देखता मार रहा है, छक्का मार लेगा तब तक तो वो कहता छक्का मार रहा है, ये कैसे हो जाएगा, अच्छा मार दिया ये कैसे हो जाएगा। तो हाँ, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। अब ये सोच सोच के बोलोगे तो बेटा आंखों देखा हाल क्या सुनाओगे, तब तक तो जो दर्शक है वो अपने आप ही देख लेंगे मैच। कहता तो रहने दे भाई, तो जब तक तेरा सेंटेंस बन रहा है तब तक तो अगली बॉल तक बारी आ जा रही है। समझिएगा, इसीलिए बेटा कमेंट्री में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। इसीलिए रटो मत, चीजों को सीखो बेटा, रटो मत, चीजों को सीखो। तो लाइव कमेंट्री नहीं बेटा, लाइव सब कुछ ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता देते हो। ठीक है, समझ आया? डर है? तो इन चीजों के लिए बेटा आपको सारा का सारा क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई देता है। अब इन चीजों को आप समझ गए होंगे। डन बेटा, अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करता हूं, पुत्र बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट से। समझ आया यहां तक? अगला कॉन्सेप्ट, तो हर चीज आपके दिमाग में बेटा बैठ गई होगी। अब अगला कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या सीखना है बेटा, आपको एक बहुत प्यारी चीज सीखनी। क्या बच्चे, जो एक्शन होता है ना, एक्शन जो होता है उसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है ना बेटा, वो एडवर्ब होती है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है एक्शन के बारे में उसे एडवर्ब बोलते हैं। आप बोलोगे सर एकदम से ये क्यों बताने लगे? देखो बेटा एक धमाका होगा, बहुत ही प्यार से आप चीजों को समझोगे। ठीक है, बहुत ही दिमाग से प्यार से आप चीजों को समझोगे। जो एक्शन है उसकी एडवर्ब जो होती है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। जैसे बेटा एक्शन कब हुआ, एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, और बहुत सी चीजें। अभी इतने में आपका काम चल जाएगा। तो बेटा इन सब सवालों के जो जवाब देता है ना उसे एडवर्ब हम कहते हैं। जैसे मेरे बच्चे, वो दौड़ता है, हाँ वो तेज दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, यहां दौड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है बेटा, एडवर्ब।
इनको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब जो एक्शन में डिटेल ऐड करे। एक्शन कब हुआ, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कहां हुआ। तो एक्शन की जो इंफॉर्मेशन होती है बेटा उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर चलो ठीक है, ये तो आप एडवर्ब टॉपिक की बात कर रहे हैं, एडवर्ब टॉपिक में पढ़ लेंगे। सर उस एडवर्ब का टेंस से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे। एडवर्ब का नेचर, जो एडवर्ब का नेचर है वो ठीक है किस चीज पर इफेक्ट डालेगा बेटा? एडवर्ब का नेचर किस चीज पर इफेक्ट डालेगा बेटा? एडवर्ब का नेचर वर्ब पर इफेक्ट डालेगा, एडवर्ब का नेचर टेंस पे इफेक्ट डालेगा। तो आपने क्या बोला? द नेचर ऑफ एडवर्ब या द टाइप ऑफ एडवर्ब विल अफेक्ट द टेंस। आप नीचे क्या लिखोगे बेटा? ध्यान से सुनो। आपने बोला द टाइप ऑफ एन एडवर्ब, लिखिएगा बेटा द टाइप ऑफ एन एडवर्ब विल अफेक्ट द टेंस। बेटा इस बात को याद रखिएगा, एडवर्ब का टाइप टेंस पर प्रभाव डालेगा, जिसको हिंदी में लिखना है बेटा, ठीक है ना? क्या लिखोगे? एडवर्ब का टाइप टेंस पर प्रभाव डालेगा। कैसे डालेगा? देखो मेरे बच्चे, मैं आपके सामने कुछ एडवर्ब लिखता हूं, उसको समझिएगा। मैं आपके सामने कुछ, हाँ एक ले जाओ, हो गया बस। देखो बेटा ध्यान से सुनो बच्चे, एक एडवर्ब होती है ऑलवेज। अब ये कोई ये कह रहा है मैं वहां हमेशा जाता हूं, यार इसको तो हमेशा का रूटीन है ये तो। अब रूटीन बताएगा कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो गड़बड़ हो गई। ठीक है आगे सुनिएगा। मेरे तुम कब जाते हो वहां? कहता मैं तो कभी नहीं जाता, नेवर। मैं तो बिल्कुल ही ना के बराबर जाता हूं, सेल्डम। अब देखो इसी टाइप का मीनिंग एक एडवर्ब देती है बेटा हार्डली, एक होता है बेयरली, एक होता है स्केर्सली, एक होता है रेयरली। बेटा इन सब का मीनिंग सेम मैच करता है, बिल्कुल ही ना के बराबर होता है सेल्डम। नेवर बिल्कुल जीरो, कभी नहीं, बिल्कुल ही ना के बराबर, 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 बिल्कुल ही ना के बराबर। तो इनका मीनिंग आपको समझ आ गया। अच्छा बेटा अगर इसी का एक और मीनिंग देखूं तो एक होता है समटाइम्स, कभी कभी चला जाता हूं। समटाइम्स के ही एक और मीनिंग होता है बेटा ऑफन, कभी कभी चला जाता हूं। सबके मीनिंग समझिए, याद रखिएगा बेटा। तो समटाइम्स कभी कभी चला जाता हूं, फिर ऑफन भी होता है बेटा कभी कभी चला जाता हूं। कोई कह रहा है ओकेशनली चला जाता हूं, कोई कह रहा है ओकेशनली चला जाता हूं। तो ये जो एडवर्ब्स आने लग रही हैं बेटा, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बस मीनिंग याद रखिएगा। ये जो एडवर्ब्स आने लग रही हैं, आपको नहीं लग रहा ये तो इंसान के नेचर के बारे में बात करती हैं कि कोई भी काम कब कब होता है। तो ये सब के सब क्या बताते हैं बेटा? ये सब के सब बताते हैं मेरे बच्चे फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन। फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है क्या होता है बेटा? कब कब कोई भी काम होता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ऑफन, कब कब कोई काम होता है। मैंने बोला देखो मैं वहां जाता हूं, मैं वहां हमेशा जाता हूं, मैं वहां डेली जाता हूं, एवरीडे जाता हूं, समटाइम्स जाता हूं, ऑफन जाता हूं, नेवर जाता हूं, कभी नहीं जाता। तो बेटा वो चीज यहां बताते हैं। हाँ बेटा डेली भी एडवर्ब होती है, आप देखेंगे ना, डेली हमेशा जाता हूं। बेटा एवरीडे भी एडवर्ब होती है, हर दिन, एवरीडे अलग अलग आएगा बेटा, ये भी एडवर्ब होती है बेटा। तो आप लोग इनको रटते हो, अगर ये शब्द दिखे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें, स्वाहा। अरे बेटा जान ले ये शब्द शब्द नहीं है बेटा, ये एडवर्ब हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्शन को बताती है, एक्शन कब कब होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, बारंबारता यहां मतलब है बेटा कब कब होती है चीजें, और हाउ ऑफन कब कब वो काम होता है। जब उस काम का आप नेचर बता रहे हो मेरे बच्चे, तुम तो ये एक्शन का नेचर बता रहे हो, हाँ कि ये काम कब कब होता है, भाई ये इस समय पर होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो यार ये तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, तो उसमें तुम्हें कॉन्टिन्यूस लिखने की क्या जरूरत है? फिर तो आप नॉर्मल इंडेफिनिट यूज करो। चलो अब देखते हैं पेपर में कैसे एरर आते हैं बेटा इन पर बेस्ड। अब देखें समझे कैसे एरर आते हैं। देखो बेटा पेपर में मैं अगर ये कहता हूं आई समटाइम्स गो देयर, आई समटाइम्स गो देयर, मैं कभी कभी वहां जाता हूं, और एक ये कह रहा बेटा आई एम समटाइम्स गोइंग देयर। भाई ये क्या मतलब हुआ? बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ये दोनों आपस में पता है क्यों नहीं मैच कर रहे? देखो इतनी बात का मतलब सोचो,
आई एम गोइंग देयर का मतलब क्या है? आई एम गोइंग देयर का मतलब क्या है? सोचो बेटा। चाय पियोगे? नहीं, थोड़ी सी तो पी लो। बिल्कुल नहीं पीनी? ठीक है, बताओ। बताओ। जैसे मैंने बोला बाय बाय, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर, तो ये मतलब हुआ। अच्छा, समटाइम्स का मतलब, अब समटाइम्स में आया तो क्या मतलब होता? कभी कभी जाता हूं। तो मैं अभी की बात कर रहा हूं या मैं अपने नेचर की बात कर रहा हूं? अपने नेचर की बात कर रहा हूं, अपने रूटीन की बात कर रहा हूं, अपनी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, मैं वहां कब कब जाता हूं। तो बेटा दोनों तो नॉनसेंस नहीं हो गया? एक चीज कह रही है मैं वहां जा रहा हूं भाई, तो जा रहे हो भाई। और समटाइम्स का मतलब क्या है? अभी जा रहे हो या बता रहे हो कब कब जाते हो? बता रहा हूं कब कब जाता हूं। तो बताओ बेटा, क्या ये दोनों आपस में मैच करेंगे? बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। तो जब बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे, तो बेटा ये गलत नहीं हो गया? ये गलत नहीं हो गया? तो पुत्र पेपर में ये गलत नहीं हो जाएगा? ये देखो, आई समटाइम्स गो देयर। अब मैं अगर आपके सामने ये बोल रहा हूं बेटा आई समटाइम्स गो देयर, तो मैं ये कह रहा हूं मैं अभी वहां जा रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने नेचर के बारे में बता रहा हूं, मैं तो अपने रूटीन के बारे में बता रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं वो एक्शन मैं कब कब करता हूं। ठीक है, चलो कॉपी करते रहना बेटा साथ साथ। तो देख रहे हो, इसलिए मैंने लिखा बेटा टाइप ऑफ जो एडवर्ब है विल अफेक्ट द टेंस, टेंस को प्रभाव में डालेगी। इसलिए इसकी वजह से अब बच्चा क्या करता है, सर इसी को ना उड़ा दें पेपर में, इसी को काट देते हैं। और मैंने बोला पागल, इसकी वजह से वर्ब पर इफेक्ट जाएगा, ये थोड़ा ना तुम इसी को गायब कर दोगे। इसलिए बेटा पेपर में ये कटेगा और इस तरीके से आप वहां इंडेफिनेट लगाओगे, क्योंकि इसका इंडेफिनेट का नेचर है। चलो बेटा अब अगला एग्जांपल लिखता हूं, आप यहां तक पहले कॉपी करो। हो गया ना? चलो 1 मिनट का टाइम, फटाक से कॉपी करो जिसका नहीं हुआ है, फिर अगले एग्जांपल्स पे आते हैं। चाय पीने की चेंज नहीं बेटा, चाय ग्रीन टी पी लिया करो। कहीं तुम सोचे सर चाय पीते हैं हम भी पी डालें, मेरी चाय अलग है। अगर हम टीचर लोग ना पिए ना कुछ भी गर्म, तो बेटा गला खराब हो जाता, खत्म, गला खराब हो जाता। सुबह से शाम तक बोल 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 के कैसे काम चले? डन है? बेटा अभिषेक इसका आंसर आपको पहली क्लास में मिल जाएगा, अपनी सारी पहली क्लासेस देखें, ठीक है? लिख दी मैंने, डन है बेटा? क्लास रुक गई है, 1 मिनट रुको। बेटा अब ठीक है क्लास? देख क्लास रुक रही है सर, बफरिंग हो रही है, क्लास रुक रही है, लिख तो रहा है। 1 मिनट रुकेगा बेटा, अभी एक बार चेक कर लेते हैं। अब ठीक है? हाँ एक बच्चा लिख तो रहा है, अब ठीक लिख रहे हैं, आप बच्चे लिख रहे हैं। अब ठीक है, चलो बेटा अब ठीक है, वापसी हो गया होगा, नेट स्लो हो गया होगा शायद एकदम, है ना? चलो तो मैं यहां था, देखो बेटा इसके बाद मैंने यही लिखा, यही लिखा। अगर मैं कह रहा हूं ही ऑलवेज गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, अगर मैं लिख रहा हूं बेटा ही इज ऑलवेज गोइंग, सो एक बात बताओ बेटा, ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, भाई अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ही इज ऑलवेज गोइंग। अरे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं बेटा ही इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो ये अभी की बात है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो क्या है बेटा? वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, तो ये तो अभी की बात है। अरे मेरे बच्चे ऑलवेज आया है, ऑलवेज का मतलब क्या? अभी की या हमेशा की बात? हमेशा की बात कर रहे हो। तो यार ये तो गड़बड़ नहीं हो गया, नॉनसेंस हो गया।
ये तो नॉनसेंस हो गया। तो हमने बेटा क्या किया, पेपर में उड़ा दिया कि ऑलवेज हमेशा की बात करेगा, तो बेटा आप ये लगाओ ताकि उस इंसान का नेचर बताया जा सके। आप ऊपर वाला लगाओ, ठीक है। वेरी गुड। चलिए अगला एग्जांपल देखो बेटा। अब अगर मैं यही बोल दूं यहां, शी wakes up early, she wakes up early, या ये तो हो गया था ना एग्जाम्पल, ऐसे लिखो, she goes to meet her friend every day, और मेरे बच्चे इसी में कर दूं she is going। बताओ, अब मैंने यहां लिखा है बेटा हर दिन। हर दिन का मतलब क्या, क्या अगर मैं ये कहूं, देखो बेटा शी इज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से मिलने जा रही है, मिलने जा रही है, तो एट दिस पॉइंट, ये तो आज की बात है बेटा, आज की बात है। हाँ, और अगर मैं इसको देखूं तो ये तो हर दिन की बात है, तो बेटा आप ये करोगे, शी गोज टू मीट हर फ्रेंड एवरी डे। ठीक है, ये चीज याद रखिए, करो यहां तक। क्लास में गड़बड़ मैं एक बार चलवा देता हूं। चेक ही कर लेता हूं बेटा मैं एक बार। ठीक है, अब ठीक है, चल रही है बेटा। इफेक्ट, अफेक्ट, इफेक्ट जो होता है वो नाउन होता है बेटा, अफेक्ट जो होता है वर्ब होता है। अभी के लिए इतना काफी है आपके लिए इसको समझने के लिए, ठीक है। चलो पुत्र आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे ये चीज बड़े प्यार से समझ आ गई। अगर मैं बोलूं शी हार्डली गोज देयर, मतलब वो वहां ना के बराबर जाती है, ये तो सही है बच्चे। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते शी इज हार्डली गोइंग देयर। अरे हार्डली का मतलब है वो ये बताता है वो कब कब जाती है वहां, और शी इज गोइंग देयर का मतलब है अभी जा रही है। तो ये बिल्कुल गलत हुआ बेटा, और ये सही हुआ। ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। वेरी गुड। इसका मतलब ये वो पुत्र, ये सारी की सारी ऐसी एडवर्ब हैं जो इंसान के नेचर को बताती हैं। इंसान जो काम करता है वो उस एक्शन को कब कब करता है उसके बारे में बताती हैं, ठीक है। तो जब ये उसके बारे में बताएंगी तो वो चीजें आपको यहां पर क्लियर कट हो जाएंगी कि हमें कब उन चीजों को यूज करना है, कैसे यूज करना है, सारी चीजें आपके सामने आ रही है। बहुत बढ़िया बच्चा, चल हो गया कॉपी। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक गजब की चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंडेफिनिट में, वो चीजें अभी काम आएंगी। ठीक है बेटा, करो 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 करो, कॉपी करो। जी देखो बेटा, अब जो अगला मैं यहां पर कॉन्सेप्ट करा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने आपको एक प्यारी सी बात समझाई थी कि जो वर्ब होती है ना बेटा, उसके अपने अपने टाइप्स होते हैं। वर्ब के क्या होते हैं, अपने अपने टाइप्स होते हैं, ठीक है। अपने अपने टाइप से मतलब क्या है, छुटकू देखो बेटा, एक वर्ब होती है, या ऐसे लिखना उसको, एक्शन वर्ब्स होती है।
अच्छा एक बात बताओ मेरे बच्चे, एक्शन वर्ब्स का मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ब्स का मतलब क्या होता है? वो वर्ब्स जो किसी एक्शन को दिखाए। अब एक्शन वर्ब्स में क्या होता है बेटा, आप चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करें या आप बेटा उस एक्शन को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखो, मतलब उसे बेटा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में यूज करो। हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ बेटा? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, तो भाई अकॉर्डिंग टू द मीनिंग आप किसी में भी यूज करो बेटा, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग आप उसे किसी में भी यूज करो। समझ पा रहे हो आप? कैसे भी यूज करो बेटा। मैंने बोला ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है मतलब वो प्लेयर है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट मतलब वो क्रिकेट खेल रहा है, अभी खेल रहा है। समझ पा रहे हो आप? तो आप उसे इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस कैसे भी यूज करो बेटा। कैसे यूज करो? अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। कैसे यूज करो? अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। ऐसा कोई आपके पास तो है नहीं कि भाई ये टेंस यूज कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, ये करो वो करो, दोनों यूज कर सकते हैं छुटको। तो एक बार एग्जाम्पल को समझते हैं बेटा। तो इसीलिए मैंने लिखा ही प्लेज क्रिकेट। बेटा क्रिकेट खेलना ये तो एक्शन है। हाँ, तो बेटा ये भी सही है, वो क्रिकेट प्लेयर होगा। जैसे मैंने बोला विराट कोहली प्लेज क्रिकेट, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, भाई प्लेयर है। अगर मैं लिखता हूं बेटा ही इज प्लेइंग क्रिकेट या विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट, तो विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट का मतलब है अभी इस समय वो क्रिकेट खेल रहा है। तो बेटा अपनी जगह ये भी सही है और अपनी जगह ये भी सही है। आई रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर मतलब अभी इस समय बैठ के मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। दोनों सही है बेटा, ठीक है, दोनों के दोनों सही है। आई टीच इंग्लिश का मतलब है बेटा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं अपना प्रोफेशन बता रहा हूं। मैं बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं अभी की बात कर रहा हूं जैसे, ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो चीज है इसको आपको समझना है बेटा। इसमें एक्शन वर्ब जो है वो इंडेफिनिट में भी सही है, कॉन्टिन्यूस में भी सही है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ऐसा कुछ ना एग्जामिनर कर दे जो अभी हमने सीखा। अगर मैं लिखता हूं बेटा ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, हाँ एवरी डे, अगर ऐसा आ जाएगा तो ये तो सही हो जाएगा। अगर मैं इसमें ऐसे कर दूंगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट एवरी डे, अब ये गलत हो जाएगा। ही इज प्लेइंग क्रिकेट एवरी डे या ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, तो बेटा अब जब एवरी डे वहां आ गया तो अब ये गलत हो गया, क्योंकि एवरी डे वहां पर है, तो सिर्फ ये सही हो गया। इसलिए मैंने लिखा बेटा अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। आप इंडेफिनिट यूज करो, आप कॉन्टिन्यूस यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा कुछ ना कर देना जो अभी आपको सिखाया गया, ठीक है बच्चे। ये चीज आप दिमाग में याद रखिएगा, कोई भी फैक्ट ना लिख दो। आया छुटकू समझ में? तो ये चीज आ गया जी आपके पास एक्शन वर्ब से रिलेटेड। बेटा आपको बात समझ आई? तो ये कॉन्सेप्ट ना बेटा आपने समझा है एक्शन वर्ब्स का। एक्शन वर्ब दोनों टेंस में आती हैं और हमने प्रूव भी किया कब कब कैसे कैसे, वो चीजें अकॉर्डिंग टू द मीनिंग और अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स। एक और चीज भी लिखना बेटा इसके बाजू में, जहां पर आपने अकॉर्डिंग टू द मीनिंग लिखा है ना, हाँ, मीनिंग पे स्लैश लिख के लिखना कॉन्सेप्ट्स। बेटा मीनिंग और अपने कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से उसको यूज करोगे, ये नहीं जहां मन किया लिख दिया बेटा। ये चीज आप याद रखो। तो ये तो बात हुई बेटा एक्शन वर्ब्स की। आइए अब बेटा आपको एक प्यारी सी चीज बताता हूं। ऐसी वर्ब भी होती हैं जो बेटा एक्शन नहीं होती, उनका क्या करोगे? ठीक है, कैसे बेटा? आइए अब अगला कॉन्सेप्ट में पता है किसके लिए करा रहा हूं। ये तो आपने किया बेटा एक्शन वर्ब्स का, अब मैं करा रहा हूं नॉन एक्शन वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स बेटा जो एक्शन को नहीं दिखाती, वो पोजेशन को दिखा सकती है, वो हैपनिंग को दिखा सकती, हैपनिंग यानी कि वो एक स्टेट को दिखा सकती कि ऐसा है तो ऐसा है। उनमें तो प्रॉब्लम है बेटा। क्यों? देखो मेरे बच्चे, जो नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, हाँ, उनमें बेटा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट तो यूज कर लोगे, क्योंकि इंडेफिनिट का तो इंफॉर्मेशन पर्पस है, ठीक है, बट मेरे बच्चे क्या उन पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होगी? नॉट पॉसिबल।
पता है क्यों मेरे बच्चे? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस किस पर लगती है? एक्शन पर। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस किस पर होती है? ऑन एक्शन। पुत्र एक्शन पर लगती है। वो लिख रहा है, वो दौड़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो बोल रहा है, वो खेल रहा है। वेरी गुड बेटा, एक्शन की तरह ट्रीट होगी जो चीज, उस पर ही तो लगेगी ये चीज जो एक्शन की तरह ट्रीट हो रही है। बेटा नॉन एक्शन वर्ब पर आप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस लगाओगे तो इलॉजिकल हो जाएगा। इलॉजिकल हो जाएगा। कैसे? आओ बेटा ध्यान से सुनो। एक इंसान कह रहा है आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं सर। बेटा सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब वो ये बोले आई एम लविंग माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से प्यार कर रहा हूं। अरे मेरे बच्चे एक बात बताओ बेटा, लव एक फीलिंग है, एक एहसास है, ठीक है? एक फीलिंग है, एक एहसास है। बेटा क्या उसको तुम काम बना दोगे, एक्शन बना दोगे? नॉनसेंस नहीं बन जाएगा बेटा। आई एम लविंग माई फैमिली, मैंने बोला लविंग। अबे लिख रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, खेल रहा है, ऐसे वो तो प्यार कर रहा है फैमिली से। नॉनसेंस बेटा। लव एक फीलिंग है, फीलिंग है बेटा, एक्शन थोड़ी ना है बे। तो सोचो ये कितना इलॉजिकल हो जाएगा, कितना ये नॉनसेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे ये चीज। अब एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला कॉपी करते रहना बेटा, ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल। आई एम अ टीचर, या बेटा मैं बोलूं आई एम बीइंग अ टीचर, मैं एक टीचर बन रहा हूं। ओ भाई टीचर हो बन रहे हो, ये कोई एक्शन थोड़ी ना है। मैं चाय पी रहा हूं है, मैं चाय पी रहा हूं, ये कोई एक्शन थोड़ी ना है बेटा। तो सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से देखना। अब इसमें कई बार बच्चा क्या करता है बेटा, रट लेता है। क्या रट लेता है? लव पर आईएनजी ना लगाए, थप्पड़ लगेगा मुंह पे। लव पर आईएनजी ना लगाए, नो पर आईएनजी ना लगाए। ओ नहीं बेटा, इसको ढंग से सीख। बेटा वो चीज जो उस सेंटेंस में एक भावना को दिखा रही होगी, वो चीज जो सेंटेंस में एक्शन नहीं दिखा रही होगी, वो चीज जिसमें कॉन्टिन्यूअस वहां नॉनसेंस क्रिएट कर रही होगी, बेटा उसे काटना है, रट्टा नहीं मारना है। वरना फिर क्या फायदा मेरे पास पढ़ने का जब रूल ही रटने हैं। तो रूल का कोई अंत नहीं है बेटा। रूल वाला बच्चा तो मुंह के बल गिरेगा पेपर में। अभी देखना ऐसा भी अगला कॉन्सेप्ट कराऊंगा, हो सकता है क्या पता लव पर आईएनजी आ जाए, फिर क्या कर लोगे? तो ये आईएनजी नहीं रटना है, चीजों को ध्यान से समझोगे, चीजों को ध्यान से समझोगे बेटा। मीनिंग पर डिपेंड करता है। जो मीनिंग नॉनसेंस लग रहा है काट दो। अब ये क्या लग रहा है, कहता टीचर बन रहा है, वो थोड़ा थोड़ा बन लिया, थोड़ा थोड़ा बन रहा है, पागल हो गए। आई एम अ टीचर, तो इसका लॉजिक अपने आप चला जाएगा, क्योंकि टीचर होना कोई एक्शन थोड़ी ना है बेटा, एक्शन थोड़ी ना है। समझ आया? तो इन चीजों को ध्यान से सुनिएगा। तो हमने बोला तो बेटा लव पर भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आती है। आती है, कब आएगी आगे जानेंगे, देखिए। अभी तो आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता बेस बना रहा हूं। समझ आया? लीजिए। नहीं बाकी कुछ। वेरी गुड। अब देखो एक एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल हुआ बेटा। आगे बढ़ूं बेटा मैं। ये तो ऊपर हो गया कॉन्टिन्यूस के बाद। नॉन एक्शन वर्ब्स के बारे में बात कर रहा हूं। फिर मैं ऐसी वर्ब की बात करूंगा जो धोखा देती हैं, कहीं कहीं एक्शन, कहीं कहीं नॉन एक्शन। फिर तीसरे कॉन्सेप्ट में उनकी बात करूंगा। ठीक है बेटा, आगे सुनिएगा। तो ऐसा है क्या बीइंग पर कॉन्टिन्यूस नहीं आता है बेटा, बीइंग पर होता है, बीइंग पर आता है, बीइंग पर आता है। जैसे कईयों को देखा होगा बीइंग अ फादर बोलते हो, बट वो अलग चीज है, वो थोड़ी देर बाद। तो अभी इसको सीखो, आगे सीखेगा बेटा। तीसरा एग्जाम्पल, अगर मैं तीसरे एग्जाम्पल में ये कहता हूं मेरे बच्चे, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। चलो भाई। और एक कह रहा है आई एम नोइंग हिम, जान रहा हूं उसे। मैं बोला अच्छा, चाय है जो तू पी रहा है, इंग्लिश है जो तू पढ़ा रहा है, लेटर है जो तू लिख रहा है, कमरा है जो तू पेंट कर रहा है, ऐसे ही पता है क्या बोल रहा है, मैं उसे जान रहा हूं। तो ये जो आप बोल रहे हैं जान रहा हूं, बेटा किसी को जानना कोई एक्शन है क्या? है? अरे खा रहा है तो मैं रोक दूंगा बेटा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो रोक ही जा सकता, कहीं भी रोक दूं। तुम खा रहे हो, क्या कर रहे हो, खा रहा है, रुक जा,
रुक गया। क्या कर रहा, पढ़ा रहा है, रुक जा। क्या कर रहा, दौड़ रहा है, रुक जा। अब क्या कर रहा है, कहता जान रहा हूं, कहता रुक जा, कहता रुक गया, मैं नहीं जान रहा अब तेरे को। अरे भाई ये नेचुरल प्रोसेस है। तुम बोलोगे अब मैंने तेरे को थोड़ा थोड़ा जान लिया, थोड़ा थोड़ा रहता है, अब मैं तेरे को और नहीं जान रहा। इलॉजिकल बना बेटा, नॉनसेंस बनी ना। बच्चे हर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रोकी जा सकती है, क्योंकि बेटा हर एक्शन बीच में रोका जा सकता है। हर एक्शन को आप बीच में रोक सकते हो बेटा। मैं बोल रहा हूं, आपने बोले सर 1 मिनट चुप होना, मैं चुप हो जाऊंगा। मैं लिख रहा हूं, आपने बोले सर 1 मिनट रुकना, मैं रुक जाऊंगा। मैं ड्राइव कर रहा हूं, आपने बोले 1 मिनट गाड़ी रोको, मैंने रोक दी। बताओ बेटा। वो सो रहा है, आपने उसे उठा दिया, आजा भाई। वो मूवी देख रहा है, मैंने बोला रुक जा, नहीं देख रहा, आ गया भाई। अब बताओ, अब बताओ बेटा। मैं उसे जान रहा हूं, मैंने रुक जा यार, मत जा, छोड़। अरे ये क्या मतलब है बेटा, बताओ। तो आप मेरे बच्चे क्यों ना मीनिंग से एरर निकालो। तुम वो वर्ब रटते हो, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ थिंकिंग, स्टेटिव वर्ब, परमानेंट वर्ब। ओ भाई, मैं बोला क्या कर रहा है बेटा, कहता है सर ये वर्ब याद कर रहा हूं। मैं बोला क्या करेगा याद करके, सर इन पे ना आईएनजी नहीं आता। और पगले, फिर तू रट्टा मार जियो, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आई और वो सही होगी, फिर तो दीवार में सर मारियो, अरे मैंने तो रूल पढ़ा था, इस पे तो नहीं आती, इस पे कैसे आ गई सर। फिर मैं लाहौर मत सीख, इसलिए बेटा पढ़ो। मुझे बताओ मेरे बच्चे, ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये नॉनसेंस मीनिंग कर रहा है। और थोड़ी देर बाद मैं ऐसा भी करूंगा छोटे, मैं पक्का इस पर आईएनजी ले आऊंगा, बट कुछ और तरीके से। ठीक है, समझ आया आपको, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आपने देखनी है, ये बेटा प्रोसेस है, इसको थोड़ी ना तुम कॉन्टिन्यूअस एक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हो। डन हुआ, वेरी गुड। तो आपने देखा, हाँ सर ये तो नॉनसेंस मीनिंग दे रहा है, काट। आज बेटा ध्यान से सुनो। आई लाइक, ठीक है, आई लाइक चिल्ड्रन। एक ने बोला मुझे बच्चे पसंद है, आपने बोला बेटा आई लाइक चिल्ड्रन, मुझे बच्चे पसंद है, ठीक है। और एक पता है क्या कह रहा है, आई एम लाइकिंग चिल्ड्रन, मेरे को बच्चे पसंद आ रहे हैं, मैं बच्चों को पसंद कर रहा हूं। बेटा ये चीज नॉनसेंस हो जाती है, क्योंकि किसी को पसंद या नापसंद करना आपकी भावना, आपकी फीलिंग है। बेटा उसको एक्शन की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हो, आप उसको एक्शन की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हो। तो आप बोलोगे बेटा आई लाइक चिल्ड्रन, आई एम लाइकिंग चिल्ड्रन, तो नहीं होगा। समझ आया छोटको, इसीलिए चीजों को सीखो बेटा, सीखो। तो ये चीज है गलत। तो क्या अब आप किसी भी वर्ब को आराम से बता दोगे बेटा, आप तो तुरंत बता दोगे इस चीज को एक्शन की तरह लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। अगर वो बेटा आपकी भावनाएं हैं, आपकी फीलिंग्स है, वो प्रोसेस है, तो उसको थोड़ा ना आप कॉन्टिन्यूस पे उतार दोगे। तो अगर मीनिंग सही तो सही, अगर मीनिंग गलत तो गलत। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये थोड़ा ना, ये तो वो ही हो गया लव लाइक, ठीक है बेटा। तो ये चीज बिल्कुल नॉनसेंस, आई एम लाइकिंग चिल्ड्रन है, काम कर रहे तू, ये तो हो जाए आई एम बीटिंग चिल्ड्रन, बच्चों को कूट रहा हूं। सही है, बट ये चीज इसमें इलॉजिकल हो गई बेटा, क्योंकि पसंद करना कोई काम या कोई एक्शन नहीं है, एक्शन में कोई ना कोई फोर्स इन्वॉल्व होती है। समझ लो, चलो बेटा कॉपी कर। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। और अब बहुत ही प्यारे, बहुत ही दुलारे, बहुत ही गजब के बच्चे हैं, आपको ये सारी चीजें मेरे बच्चे समझ आएंगे, बहुत ही प्यार से, एक धड़ल्ले से समझ आएंगे।
ठीक है चुटकू, हो गया बेटा, वेरी गुड। अब एक बात बताओ बेटा, डन है? अब जो है ना मेरे बच्चे, आपने दो कॉन्सेप्ट देखे, एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, आपने दो कॉन्सेप्ट देखे बेटा। अब सबसे बड़ा महायुद्ध होने वाला है, और मेरे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को कर लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट मार्क। बेटा महायुद्ध पता है क्या है? अब महायुद्ध है मेरे बच्चे एक्शन वर्ब्स वर्सेस नॉन एक्शन वर्ब्स। बेटा अब महायुद्ध ये है, अब महायुद्ध ये। मैंने अलग अलग सिखाया आपको, एक्शन वर्ब सिखाई बेटा जिस पे दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं, फिर मैंने नॉन एक्शन वर्ब बताई बेटा कैसे पहचानते हो आप। अब दोनों की लड़ाई बेटा, यही से तो एग्जाम में क्वेश्चन पुट करेगा वो, यही से तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। दोनों पे अलग अलग एरर भी आ सकता है, हाँ। अब जब दोनों को घुमा के क्वेश्चन देगा ना बेटा, तो ये अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखना है बेटा, हमें क्या देखना है, अब इसको और अच्छे तरीके से समझना है, लेकिन हमारे पास समय की है कमी, ना तो ये चालू हो पाएगा ना ये खत्म हो पाएगा। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट से हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के लिए इंफॉर्मेशन सुन लीजिएगा, कल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जो है मेरा एक काम है बेटा, उसको मैं निपटाऊं। तो कल की हो सकती है आपकी क्लास की छुट्टी, लेकिन अभी श्योरिटी नहीं। आप शेड्यूल में चेक कर लीजिएगा, 99% है कल की छुट्टी ही रहेगी। हम परसों क्लास को करेंगे, ठीक है। परसों यानी कि आज क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को क्लास करेंगे अब हम, ठीक है। ये चांसेस हैं आपके, तो देख लीजिएगा बेटा शेड्यूल में, ठीक है। कल की ऑफ रहेगी आपकी क्लास, ऐसी चीज है। तो कल की आपकी क्लास ऑफ रहेगी, बट अभी श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अभी श्योरिटी नहीं है। आप एक बार शेड्यूल चेक कर लीजिएगा कि अगर शेड्यूल में दिखे इंग्लिश की क्लास है तो होगी, अगर दिखे ऑफ है तो ऑफ हो जाएगी। तो फिर आपकी क्लास कब होगी बेटा, परसों का सेम 12 बजे, ठीक है। फिर जो कल की छुट्टी हम कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा क्लास में फिर आपकी जरूर से जरूर किसी दिन पे ले लूंगा। जो कल की छुट्टी हो रही है, एक एक्स्ट्रा क्लास फिर मैं आपकी अगले हफ्ते में एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा, ठीक है। डन है, समझ आया? उसकी टाइमिंग्स मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, फिर उसकी टाइमिंग्स मैं अनाउंस कर दूंगा फिर, ठीक है पुत्र। अब कल है क्या ना, एक छोटा सा नेफ्यू है मेरा, नेफ्यू समझते हैं ना, जो बहन होती है उसके बच्चे को हम नेफ्यू बोल रहे हैं यहाँ पे। तो उसके स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन है, तो छोटा सा क्यूट सा बच्चा डांस करने वाला, उसने बोला मामा जी आप जरूर आइएगा। मैंने बोला बेटा मेरी तो क्लास है। कहता आप तो हमेशा ही क्लास करते हो, आप तो आते ही नहीं हो। तो होता है ना हमारा छोटा सा बच्चा, तो उसको नाराज नहीं कर रहा हमें, तो कल वहां जाने की मेरी कोशिश है, ठीक है। बट अभी स्टिल मैं उसको शाम को मनाने की कोशिश करूंगा। अगर वो मान गया पुत्र तो कल आपकी क्लास ले लेंगे, अगर वो छुट को नहीं माना तो फिर मुझे ऑफ करनी पड़ेगी। फिर मैं आपके एक काम करूंगा, क्योंकि इस हफ्ते जो हमारी क्लास कैंसिल हो रही है, उसको अगले हफ्ते हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी बताऊंगा आपको, और फिर अगले हफ्ते क्या करेंगे ना, एक ही दिन में 2 क्लास ले लूंगा फिर मैं आपकी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, खुश रहो और बहुत मेहनत करते रहो। तो ये सारी चीजें बेटा रिवाइज करके मुझे अब आप मिलेंगे, कल हो सकते है तो कल, वरना फिर परसों। बाय बेटा, तो परसों ही मिलते हैं, यही मान के चलो।